Good morning, students. This is our resuming class of the topic Mahajanpad. Yesterday we had studied about Mahajanpads, and as I had promised you that in next class we will be going with major Janpads of Rajasthan. So, along with eraser, it's coming मोटा हो गया है. So as you can see, this is our topic, major Janpads of Rajasthan, and just I want you to understand this all the topics easily. So I have also some scanned pictures of my book along with the highlighted portion, and after this video, you will be provided that too in your group, so that you can again revise the topics and main points that are highlighted. So we move on. Okay, it's not working right now. Okay, now you can see this is our second page. Yesterday we had stopped our topic after reading this 16 main Janpads of North India, but today we are going to be very precise about Rajasthan. आज केवल राजस्थान के बारे में ही पढ़ेंगे, तो उसमें भी कुछ मेजर जनपद है जिनके नाम अभी मैं बताता जाऊँगा, और उसके साथ में आपको ये समझना है दैट विच आर द प्रेजेंट एरियाज, आज के ज़माने के वो एरिया कहाँ हैं जहाँ पर ये जनपद मौजूद थे. तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेजर जनपद ऑफ राजस्थान. मैं इस पोर्शन को टेक्स्ट को पढ़ लेता हूँ. राइज ऑफ जनपद्स इन राजस्थान इज नोटिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन. व्हेन वैदिक सिविलाइजेशन वॉज इन प्रोग्रेस और वॉज कंटेम्प्रेरी, जब उस समय का दौर था, तब राजस्थान में राजस्थान इज द प्रेजेंट नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. एट दैट टाइम देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ राजस्थान, लेकिन वो जो भाग था, द लैंड एरिया, वो जो भाग था, उस भाग में वैदिक सिविलाइजेशन के समय कुछ लोग बाहर से आए. ओके, सम फॉरेनर्स केम देयर एंड दे स्लोली सेटल डाउन इन दैट एरिया. कौन लोग थे वो? Due to Greek invasions, as you have known, the Greek invaders, and the major one was Seleucus. So, Greek invasions, ये लोग वहाँ से निरंतर हमले करते जा रहे थे भारत के ऊपर. This was the first reason. Second, several tribes of Punjab, which included Malwa, Shivi, Arjunian, etc., were renowned for their bravery and glory, came into Rajasthan and settled over here. India was, the ancient India was under continuous attack of Greeks. यूनानियों का नाम सुना होगा, यूनानी का सिकंदर, उसके सेनापति सेल्यूकस. तो इन लोगों ने दे कंटिन्यूसली इन्वेडेड उस प्राचीन भारत के ऊपर. बिकॉज राजस्थान वॉज एन ईजी एक्सेस आफ्टर पासिंग इंडस. सबसे पहला रीजन पंजाब के बाद आता था वो राजस्थान का था. सो इट वॉज वेरी ईजी एक्सेस. तो ये लोग उस रास्ते से होकर के दे यूज टू एंटर नॉर्थ इंडिया. उनको डिफेंड करने के लिए, उनको रोकने के लिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सेवरल ट्राइब्स ऑफ पंजाब, पंजाब की बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी. दे वर रिनोन. वो लोग क्यों फेमस थे? दे वर रिनोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड ग्लोरी.
उनको बहुत नाम था उनका, एंड दे वर इनफ पावरफुल टू रेजिस्ट ग्रीक्स और टू स्टॉप देम, उनको वहाँ पर रोक सकते थे. बिकॉज दैट ऑफ दैट रीजन दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन प्रेजेंट राजस्थान. और वही बहादुर जातियाँ जो थी पंजाब की, दे इट्स देयर मेन ओरिजिन, वहाँ से आई और राजस्थान में जम गई, या कह सकते बस गई. और हिंदी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. इन दिस वे द रूट्स ऑफ जनपद administration system were laid in the eastern part of Rajasthan. Now you will have to remember eastern part. See, which is the eastern part here? Western part is Badmer, Jaisalmer, Bikaner, all these are western part. Eastern part इस तरफ भरतपुर वाला जो भाग है, जो ब्रिज वाला कल मैंने आपको बताया था. So that this way all these brave tribes, or you can say rather these are all martial tribes. You know martial किसको बोलते हैं? लड़ने वाली कौम. So gradually in the whole eastern part of Rajasthan, all these tribes began to settle down, and this is from where whole Rajasthan, the present Rajasthan, became to constitute into small जनपद. धीरे धीरे जब ये जातियाँ सब आ गई, उसी के कारण छोटे छोटे जनपद बनना शुरू हुए. नाउ वी मूव ऑन टू आवर मेजर जनपद्स ऑफ राजस्थान, जिसको मैं अब आपको दूसरी स्लाइड बता रहा हूँ मैं. दिस इज आवर नेक्स्ट पेज. जो बुक का जो अगला पेज है वो आप देख पा रहे हो, और मैंने इसके अंदर हाईलाइट कर दिए विथ माय मार्कर, सो दैट एंड आफ्टर दिस वीडियो एज आई सेड बिफोर दैट आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस पेज, सो दैट इट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड दिस स्कैन्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी फर्स्ट वन, कैन आई हैव द स्टिक प्लीज? वो मुझे स्टिक दे देना. थैंक यू. सो एज यू कैन सी फर्स्ट वन इज Jangal Pradesh. The present districts of Bikaner and Jodhpur were known as Jangal Desh in Mahabharat period. This one is very important. See, I have highlighted those points only which have the possibility of having questions in board exam. If they are the possible answers of the questions that can be asked in board examination. So बोर्ड में ही पूछा जाता है कि झांगल देश या झांगल प्रदेश जो आज के वर्तमान में राजस्थान में कहाँ है, तो देन यू कैन से दैट दे आर इन बीकानेर एंड जोधपुर. फर्स्ट थिंग इज. सेकंड थिंग, अहिछत्रपुर was the capital of this janpad, which is the now present name is called Nagaur. अभी का नाम उसका नागौर है, but at that time the capital of Jangal was Ahichhatrapur. Now another very good information about is that the king of Bikaner was the owner of this Jangal Desh, and that is why that is the reason he called himself as Jangladhar Badshah. Even today on the royal symbol of Bikaner state we find Jangaldhar Badshah is also seen inscribed in the royal symbol of Bikaner state. जैसे मेवाड़ का जो सिंबल है रॉयल सिंबल, यू विल फाइंड झालामान एंड emblem of I think you can say sun, and there is a quotation written that जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार. So these are some essentials of royal state, and each and every royal state has their own royal symbols. So in this case, in royal symbol of Bikaner it is written Jai Jangaldhar Badshah. So this was about Jangal Pradesh. Now we move on to second one. Second one is Matsya. I think you cannot see the topic because it is highlighted, but in your book it will be clearly visible. The region surrounding present Jaipur was known as Matsya Mahajanpad. And I would like to also inform that when Rajasthan was in its initial stage of building, जब राजस्थान बन रहा था, तो राजस्थान का पूरा नाम 30 मार्च को दिया गया था. उसके पहले मत्स्य संघ बना था. द रीज़न बिहाइंड वाई इट वॉज कॉल्ड मत्स्य संघ बिकॉज जयपुर
the whole politics, or in the modern period, whole politics of Rajasthan revealed or revolved around Jaipur. So the region surrounding Jaipur was known as Matsya Mahajanpad. Even the tribe residing in Jaipur or the surrounding areas or remote areas of Jaipur, if you know, मछली होती है ना, मछली, that is known as मत्स्य in Hindi, और मत्स्य मीन जो होता है उसको भी I think मछली का ही बोला जाता है. So from their origin is Mina. It is a tribe. So this was a bit of information. Now again, the region surrounding Jaipur was known as Matsya Mahajanpad, and now we talk about the capital, Viratnagar, which is known as Barat in present time, was its capital. So the most important 2 points are in Matsya. First one was that where is this Mahajanpad was situated. It was in present time Jaipur, and the capital was Viratnagar, and presently known as Barat. Now we move on to Sursen. Now this one is again very important. Why important? I'll just explain you. Because this was the first initial establishment of Janpad in eastern side. This Mahajanpad was situated in the present Brij region. अभी का जो Brij region बोला, its capital was Mathura. Now Mathura is located in Uttar Pradesh, but at that time there was no Rajasthan and Uttar Pradesh. So according to Mahabharata, Yadu, if you know, Lord Krishna is identified with his Yaduvansh, उनको यदुवंशी बोलते हैं. So according to Mahabharata, Yadav dynasty ruled here, and which are the districts in which this Mahajanpad was situated in present time? They are Bharatpur, Dholpur and Karoli. So these are the districts in which present time we find the Janpad Sursen was located. Then Vasudev's son Lord Krishna was associated with Janpad. Bhagwan Krishna की बात करी जा रही है. Lord Krishna was also associated with this Sursena. Then again Shivi. Now Shivi was a bit can be just related with bravery. ये सब तो थे ही, बट द मोस्ट पावरफुल एंड ब्रेव जनपद रियोन फॉर देयर ब्रेवरी वॉज शिवी. शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद, एंड किंग सुशीन, इफ यू रिमेंबर दिस नेम सुशीन, लेटर ऑन विल कम टू नो इन मौर्य डायनेस्टी, विल रिलेट दिस विथ चंद्रगुप्त मौर्य. किंग सुशीन had defeated it along with other tribes in battle of 10 kings. Just imagine, 10 राजाओं की लड़ाई होती है, उसमें अकेले सुशील ने सबको हरा दिया था. So you can just imagine how brave and powerful must he have been at the time. Or this one, I'm sorry, I have not marked this one. With the lapse of time, समय जैसे जैसे गुजरता गया, this Shivi caste of southern Punjab began to reside in Mewar region of Rajasthan. मेवाड़, जो अभी हम लोग रह रहे हैं, अभी हम मेवाड़ में हैं, और वो जो शिवी जो लोग थे वो, एंड इसीलिए कहते हैं कि मेवाड़ की जो धरती है वो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है ना. और इसीलिए एक और बात बताता हूँ अगेन, दैट इज रिलेटेड विद हिस्ट्री. मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, and you should be proud of this thing that we are part of that land we are living in. So ये वापस इसको आप हाईलाइट कर लेना, मैं जब पिक भेजूंगा मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा वापस. विद द लैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये जो शिवी जो थी ये सदर्न पंजाब से वहाँ से लेकर के ये लोग मेवाड़ में आना रहना शुरू हो गए. सो एंड वन इज स्टिल पेंडिंग. Nagari situated near Chittorgarh. Now there are only some historic remains, monuments, but almost everything has been demolished. वहाँ सब कुछ गिर गया है, टूट गया है, everything is ruined, कुछ बर्बाद हो गया है. बट फिर भी वहाँ पे जो हमको रॉक एडिक्ट्स और वो सब मिले हैं, ये देखिए आप, नियर चित्तौड़गढ़ इट इज सिचुएटेड. एंड सिवी कॉइन्स कहाँ से मिले हैं ये? दे हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन मेवाड़. मेवाड़ के आसपास के मिले हैं ये. और जितना भी जो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग अबाउट शिवी, इट हैज़ बीन, देखिए, फ्रॉम एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, जो पत्थर होता है उसके ऊपर इनकी लिपियाँ बनी हुई थी, उससे ये सारा वी गॉट द एविडेंस दैट इट एग्जिस्टेड हियर.
सो दिस वाज अबाउट मेजर जनपद ऑफ राजस्थान. घर पे इसको बैठ के अच्छे से पढ़ना. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, मैं इस वीडियो को वापस 2-3 दिन बाद में एक बार रिवाइज करने के लिए आपको हम ग्रुप में अपलोड करेंगे. टिल नाउ इसको आप रिवाइज कीजिएगा. नाउ यू सी अनदर पैराग्राफ. अब एक्चुअली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताया गया है, वी आर नॉट टॉकिंग नाउ अबाउट ओनली राजस्थान. मैं बात कर रहा हूँ अबाउट होल नॉर्थ इंडिया. जितने भी जनपद थे, मेजर 16 जनपद थे, उनकी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स इवन. सो पे अटेंशन. डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कल बताया था मैंने, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो उसमें जो एक जो जनपद बना था, जनपद बनता था जनता की सहमति से. वेरी एंशिएंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र का बहुत पुराना जनतंत्र था. बट द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी ऑफ दीज जनपद्स वाज इन द हैंड्स ऑफ रिच फेड्यूअल फैमिलीज. अगेन पे अटेंशन. रिच पैसे वाले, फेड्यूअल जमींदार, राजा के अधीनस्थ होते थे. जितने भी जमींदार वो सारे उनके रिश्तेदार होते थे. और सारी जो ताकत होती थी, यू कैन से पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो सारे उनके पास होते थे. अब यहाँ पे देखिएगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज, यही परिवार के लोग जो थे, अरेंज्ड फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ चीफ ऑफ संथाग्र सभा. ये याद रखना, ये बोर्ड में आया था, बच्चे ढूंढते रह गए थे इस क्वेश्चन को. व्हाट इज संथाग्र सभा और जनरल असेंबली? ये वो मीटिंग होती थी जिसमें सारे इनके उच्च वर्ग के लोग के परिवार इकट्ठे होते थे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या किसी मामले के ऊपर निर्णय लेने के लिए. अगेन the members of Santhagra could express their opinion on certain fixed issues only. उनकी भी पावर इमेंस नहीं थी. इट वॉज कंट्रोल पावर. उनको कुछ ही मामलों के ऊपर अपना डिसीजन देने की अनुमति थी. और उसको क्या कहते थे? दिस वॉज कॉल्ड एज अन्याय विरुद्ध. आप देख रहे हैं, ये न्याय विरुद्ध नहीं है, अन्याय विरुद्ध लिखा हुआ है. सो दिस इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट्स वेर वोटेड अपॉन. सोचिए हम कौन से समय की बात कर रहे हैं. उस समय भी वोटिंग होती थी. पीपल इफ देर वेर डिस्प्यूट्स एंड डिसीजन वेर नॉट सेम, तो उसके अंदर फिर वोट्स होते थे. एंड उसके लिए क्या प्रोसेस था? आज हम कैसे वोटिंग करते हैं? एक पेपर होता है, पीस ऑफ बैलेट होता है, उसके ऊपर इस तरह से मार्क किया जाता है. सो एंड दैट टाइम फॉर आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द डिसीजन, उनके पास दे हैड मल्टी कलर्ड बार्स, अलग अलग कलर के क्या बोल सकते हैं, सील हो सकती है या बार थी. ये देखिए, मल्टी कलर्ड बार्स वेर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ वोटिंग, so that they can easily identify by the color that who are in favor and who are in against of the decision. Then ये एक क्वेश्चन आया था जो बता रहा हूं मैं आपको कि which was the biggest organization of जनपद. बच्चे नहीं लिख पाए थे. ये देखिए कितना डीप में से निकाला है. संथाग्र was the biggest organization of जनपद. आगे बढ़ते हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होती है? इफ दर एनी स्टेट, एनी कंट्री वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज रिपब्लिक, तो वहाँ पे जो सिद्धांत बनाए जाते हैं लोगों की राय लेकर के बनाए जाते हैं. अदरवाइज क्या होता है? डिक्टेटरशिप हो जाता है, तो फिर वो तानाशाह हो जाता है, हिटलरवाद हो जाता है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वेयर फिक्स्ड इन दिस असेंबली. जब वो संथाग्र असेंबली होती थी तो सारी पहले नीति नियम बना लिए जाते थे. इन लार्ज रिपब्लिक्स, अब कुछ जनपद छोटे थे कुछ बड़े थे, प्रोविंशियल असेंबलीज वेर ऑल्सो प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल असेंबलीज. कुछ जनपद बहुत बड़े थे तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था पावर को, कि पहले छोटे इलाके में एक मीटिंग करके आए, फिर वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, तो इसको बोलते थे प्रोविंशियल असेंबलीज बनती थी बिफोर गोइंग टू सेंट्रल असेंबलीज. विद द पैसेज ऑफ टाइम, नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये जनपद खत्म कैसे हुए, बिकॉज आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न मौर्य डायनेस्टी. तो मौर्य डायनेस्टी आ कैसे गई? बिकॉज होल ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बट गया था. बिकॉज ऑफ दिस पावर, सबको पावर चाहिए थी, कोई रिपब्लिक में नहीं रहना चाहता था. तो बाय दिस वे द इश्यूज अराउज बिटवीन द किंग्स, और सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था. सो बाय द पैसेज ऑफ टाइम दीज रिपब्लिक्स डिक्लाइंड ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट. ये ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, आपसी विवादों के कारण. एवरीवन वांट्स पावर. फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स, कई टुकड़ों में बट गए थे. एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में उनके गलतफहमी पैदा हो रही थी.
एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, उस समय के राजा। तो अपनी विस्तारवाद की नीति, हर कोई चाहता था मेरा जो राज्य है वो बड़ा हो, और इसी के कारण क्या होता है, सी इफ एनीवन वांट टू एक्सपांड हिमसेल्फ, तो वो दूसरे की टेरिटरी में डेफिनेटली जाएगा। अपना घर है, हम हमारा घर बनाते हैं, कभी कुछ जरा सा पास वाले के पास जाते तो तुरंत काम बंद करवा देगा, हमारे इधर क्यों आ रहे हो। सो दिस वाज अबाउट दिस कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज वेर ऑल्सो मॉडरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस रिपब्लिक। जितने भी बड़े बड़े ये 16 जो जनपद थे, दे ऑल ग्रेजुअली स्लोली डिक्लाइन ड्यू टू दिस रीजन्स। तो ये यहाँ से विद द पैसेज ऑफ टाइम से आपका ये है कि वाई डिड द जनपद्स ऑफ एंशिएंट इंडिया डिक्लाइन, तो इसका आंसर है। सो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो आफ्टर 3 to 4 days मैं इन वीडियोस की एक री लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सो दैट यू कैन अगेन वॉच देम एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट इजीली। ओके, थैंक यू।